अरे सुनिए साहब, सुनिए साहब, सुनिए। अरे सुनिए साहब, सुनिए साहब, सुनिए। अबे दो कौड़ी के सफाई वाले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे हाथ लगाया। अरे साहब माफ करना, मेरा पैर फिसल गया, गलती से आपके हाथ लग गया। अच्छा, गलती से लग गया? झूठ मत बोल, अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं तेरे इरादे। मुझे पहले से ही तुझ पे शक था, तू जरूर चोरी के इरादे से इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल गया। तू रुक अभी, मैं अभी मैनेजर को कॉल करके तुझे इस काम से निकलवाता हूँ, लेकिन उससे पहले पुलिस को बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, पुलिस को क्यों बुला रहे हो? मैंने आपको बोला तो है कि मेरा हाथ गलती से लग गया, और मैं तो आपका ये पर्स देने वाला था। मेरा पर्स? मेरा पर्स तेरे पास कैसे आया? इसका मतलब तू सच में चोरी करता है, चोर? अरे नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। जब आप अंदर जा रहे थे तो आपका पर्स यहाँ गिर गया था, मैंने इसे उठा लिया और सोचा जब आप बाहर आएंगे तो आपको लौटा दूंगा, और आप उल्टा मुझे ही चोर बता रहे हो। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। बुड्ढे, मुझे सब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, तुम सारे सफाई वाले यहाँ सफाई नहीं करते हो बल्कि चोरी करने आते हो। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ। अरे रुको साहब, बुला लेना पुलिस को, कोई बात नहीं, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन लो। जब आप अंदर जा रहे थे तो आपका पर्स गिर गया, मैंने उठाया, मैंने आपको बोला भी, लेकिन आप तब तक अंदर चले गए थे। अंदर जाने की तो हम सफाई वालों को इजाज़त ही नहीं है। तब मैंने सोचा जब आप बाहर आएंगे तो आपका पर्स लौटा दूंगा, और आप उल्टा मुझे ही चोर बता रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अगर आपको पुलिस को ही बुलाना है तो बुला लो, कोई बात नहीं, लेकिन उससे पहले अपने कैमरे में ये वीडियो चेक कर लो। अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप तो मेरी हेल्प करने के लिए आए थे और मैंने आपको चोर समझा, आप पर हाथ भी उठाया। एक्चुअली आपने एकदम से इस तरह मुझे टच किया तो मुझे आप पर गुस्सा आ गया और मैंने आप पर हाथ उठा दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहब हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। गरीब आदमी मजबूर होता है लेकिन चोरी नहीं करता। आपने मेरा पर्स वापस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जगह कोई और होता तो शायद ही मेरा पर्स वापस करता। अरे साहब, अगर मैं चाहता भी ना तो अभी आपके इस पर्स को नहीं रखता, क्योंकि जहाँ मैं काम करता हूँ ना वहाँ चोरी कभी कर ही नहीं सकता। मुझे पता है किसी चीज़ को कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आपकी इस बात से पता चलता है कि आप कितने ईमानदार हो, और मैंने आपकी ईमानदारी पर शक किया। प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं साहब, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आपको मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो मुझे भी माफ़ कर देना। और हाँ, आपकी वजह से तो हमारा घर चलता है साहब। आप सिर्फ मुझे ही काम पर नहीं रखते बल्कि मेरा और मेरे बच्चों का भी पालन पोषण करते हो। फिर साहब ऐसी जगह मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ?